Hello friends and welcome to the Top Notch Commerce, and today we are going to discuss video number 1E। 1E में आज हम करने वाले हैं P&L अप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस, या मैं कहूं कि क्वेश्चंस में आने वाली कुछ कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा। अगर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा तो आप दूसरे कहीं और कंडीशन में फंस जाएंगे। तो किस तरह की कंडीशंस आती हैं क्वेश्चन के अंदर और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हमको कैसे सॉल्व करना है, हम उस पर डिस्कस करेंगे ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन आसानी से कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैंने यहाँ पर समरी बना लिया क्वेश्चन का, ठीक है, और उसमें कई सारी कंडीशन हो सकती है। मैंने सारी कंडीशन ले ली है। दीज आर द केस 1, केस 2 एंड ऑल। तो सबसे पहले क्वेश्चन का समरी, ये आपको क्वेश्चन जब आता है 8-10 लाइन का क्वेश्चन होता है तो आपको भी इस तरह की समरी बना लेनी है ताकि हम क्वेश्चन बार बार ना पढ़े। अगर आप बार बार पढ़ोगे तो कोई भी एक पॉइंट या कोई लाइन आपने मिस कर दिया, आपका आंसर और सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो समरी बनाना ज्यादा बेटर होता है। तो समरी मैंने यहाँ बना ली है। ये कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने खुद ही सॉल्यूशन खुद ही बनाया क्वेश्चन और उसको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देयर इज ए एंड बी टू पार्टनर्स, हमने दो पार्टनर लिए हैं, उनका पीएसआर है इक्वल 1:1, उनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख, आईओसी लिया है 5% पर एनम, तो हमने कैपिटल का आईओसी निकाल लिया 5%, 10,000 एंड 5,000 5% से। सैलरी पर एनम, ए इज एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी 25,000 पर एनम है, इसलिए पूरे ईयर की है। कमीशन, बी इज एंटाइटल्ड फॉर द कमीशन दैट इज 12,000, ठीक है। अब ये कमीशन आपको सर्टेन परसेंटेज भी हो सकता है, जैसे कि सेल का 10% और किसी चीज का सर्टेन परसेंटेज, तो आपको वो दिया रहेगा, आपको वैसे निकालने हैं। तो मैंने यहाँ रियल फिगर ले लिया है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लोन, बी ने लोन दिया है 1 अक्टूबर 17 को 50,000 का। हमारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 है। अगर 1 अक्टूबर 17 को 50,000 का लोन दिया है तो 31 मार्च 18 को हमको कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम। तो इस लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1500। क्यों? क्योंकि लोन 1 अक्टूबर का है तो 6 महीने का 6% 50,000 का निकालेंगे तो 1,500 रुपए आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर रियल फिगर लिख दिया है इसका। ड्राइंग इज गिवन एज 40,000 एंड 30,000। इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर इतनी ड्राइंग करी है, हमको टोटल ड्राइंग गिवन है। और आईओडी 10% पर एनम, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट होगा। जब भी आपको ये वर्ड पर एनम दिया है आईओडी के साथ, रिमेंबर दैट पर एनम दिया है तो हमको क्या करना है, ये जो टोटल ड्राइंग है हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये उसने ब्रैक्स में निकाली है, मतलब टुकड़े टुकड़े में निकाली है, और हम ये अज्यूम करेंगे कि मिडिल ऑफ द मंथ उसने इक्वल अमाउंट निकाला है। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो हमारे लिए एवरेज पीरियड कितना हो जाता है? 6 मंथ। तो अगर मैं इसको 6 मंथ एवरेज पीरियड करके कैलकुलेट करूंगा तो 40,000 का 10% और 6 मंथ एवरेज पीरियड, जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है? इट इज 2000। तो इसका हो जाता है 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसका हो जाता है 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद द सेम मेथड। तो ये पर एनम के कारण हमने 6 मंथ एवरेज पीरियड लिखा है। अगर आपको आईओडी के साथ पर एनम वर्ड दिया है और ड्राइंग आपको पूरे साल की टोटल दे दी है क्वेश्चन में, तो फिर आपको 6 मंथ एवरेज पीरियड लेना है। अगर ये पर मंथ नहीं दिया होता, सॉरी पर एनम नहीं दिया होता, तो आप क्या करते हैं 10% फ्लैट 40,000 और 30,000 पे निकाल देते हैं। दैट विल बी 4,000 एंड 3,000। तो ये डिफरेंस है आईओडी के साथ पर एनम वर्ड लगने का। आई होप इट्स क्लियर। नाउ हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है। अब हमें पता है P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाता है और क्या क्या नहीं। तो हम अब आ जाते हैं कुछ कंडीशन पे। क्या कंडीशन हो सकती है? तो मैंने प्रॉफिट की कुछ कंडीशंस ले ली हैं कि प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे। प्रॉफिट आपको जो गिवन रहेगा, हमें हमेशा प्रॉफिट कौन सा चाहिए? ये नेट प्रॉफिट चाहिए। और हमें पता है नेट प्रॉफिट कब आता है? आफ्टर ऑल द डिडक्शन ऑफ दिस चार्जेस, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। फिर हम एप्रोप्रिएशन का आइटम यहाँ डाल देते हैं डेबिट साइड और इधर हम डालते हैं आईओडी, ठीक है। तो अब मुझे ये प्रॉफिट चाहिए, लेकिन कंडीशन 1, केस 1 में क्या बोला है? प्रॉफिट इज 1 लाख, 1 लाख प्रॉफिट है बिफोर सैलरी बट आफ्टर ऑल इंटरेस्ट। ऑल इंटरेस्ट का मतलब हो गया ये इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों आ गए। मतलब इसने प्रॉफिट 1 लाख जो दिया है, इट इज बिफोर सैलरी। सैलरी किसकी? पार्टनर की। यहां पर हम मान के चल रहे हैं सैलरी मींस पार्टनर सैलरी। तो सैलरी से पहले बट
इंटरेस्ट उसने दोनों माइनस कर दी उसके बाद। ऑब्वियसली सैलरी और इंटरेस्ट दोनों ही क्या है, दोनों ही फर्म के खर्चे हैं, तो उसने सैलरी से पहले 1 लाख कैलकुलेट किया, तो हम तो पार्टनर की सैलरी यहां देंगे, उससे पहले हमको ये प्रॉफिट चाहिए, मींस सैलरी से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो सैलरी बिफोर सैलरी देयर इज नो हार्म, बट आफ्टर ऑल इंटरेस्ट उसने आईओसी डिडक्ट कर दिया और आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन भी डिडक्ट कर दिया। अब हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन तो यहां का पार्ट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद ही नेट प्रॉफिट आया होगा, उसने एक्स्ट्रा क्या डिडक्ट कर दिया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आपका नेट प्रॉफिट आया बिकॉज़ इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमने पढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट इसके बाद आया है। लेकिन ये बोल रहा है कि हमने इसमें आफ्टर आईओसी भी ले लिया है, ऑल इंटरेस्ट लिखा है ना, दिस ऑल इंटरेस्ट का मतलब आईओसी भी हमने माइनस कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जब मैं ट्रांसफर करूंगा बाय पीएनएल अकाउंट, तो मुझे इस 1 लाख में आईओसी का अमाउंट जो डिडक्ट हो चुका है मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा, दैट इज प्लस 15,000। तो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट, 1,15,000। इसके बाद आप सारे एप्रोप्रिएशन कर देंगे एंड आईओडीएल ट्रांसफर करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट। तो मैं सिर्फ आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व होगा। तो केस 1 हमको समझ में आ गया। नाउ कम टू द केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम केस 2 कर रहे हैं, इसलिए हम केस 2 में कुछ अलग फिगर्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो केस 2 इज डिफाइनिंग प्रॉफिट इज 1 लाख, अगेन प्रॉफिट वही है बट कंडीशन बिफोर आईओसी एंड सैलरी बट आफ्टर कमीशन टू बी। अब उसने क्या किया, बिफोर आईओसी एंड सैलरी, आईओसी एंड सैलरी इज पार्ट ऑफ दिस अकाउंट, इसके पहले का नेट प्रॉफिट हमें चाहिए होता है, उसने बोला इससे पहले का ही दिया है, लेकिन उसने क्या डिडक्ट कर दिया, दैट इज कमीशन टू बी। कमीशन टू बी वो डिडक्ट कर चुका है, हमें नहीं करवाना है क्योंकि कमीशन टू बी इज ए पार्ट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसने यहां क्यों डिडक्ट कर दिया, नहीं करना है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, अगेन 1 लाख में हम 12,000 जो कि कमीशन टू बी है वो ऐड बैक करके यहां लिखेंगे 1,12,000। तो अब हमारा प्रॉफिट इस केस में कितना हो जाएगा, इट विल बी 1,12,000। आई होप इट्स क्लियर, दोनों केस हमको समझ में आ गए। नाउ थर्ड केस, प्रॉफिट इज 1 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड आफ्टर सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले और सैलरी को डिडक्ट करने के बाद 1 लाख आया है। अब उसने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले हमको इंटरेस्ट ऑन लोन उसने माइनस नहीं किया, उससे पहले ही आपको नेट प्रॉफिट दे दिया, तो मुझे नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज ए चार्ज। उसने माइनस नहीं किया है, माइनस हो जाना चाहिए था जो कि नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 1500 रुपए, वो मैं माइनस कर देता हूं, दैट ब्रैकेट शोज द नेगेटिव फिगर। ओके 1500 मैंने माइनस कर दी। ओके तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वाला तो हो गया, एंड आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी वो डिडक्ट कर चुका है, जो कि उसको यहां का आइटम था वो पहले डिडक्ट कर दिया उसने, तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। तो हाउ मच इज द सैलरी, 25,000। 25,000 में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1,23,500। तब हमारा पीएनएल कितना हो गया, देखो तीनों केस में पीएनएल में प्रॉफिट हमारा चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में प्रॉफिट हमारा 115 आया, सेकंड केस में 1,12,000 आया, थर्ड केस में हमारा आया 1,23,500 आया। ठीक है, बिकॉज वी नीड दिस प्रॉफिट ओनली, ये यहां वाला ही प्रॉफिट चाहिए एग्जैक्टली। ओके नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या लिखा है, केस नंबर 4 सेज प्रॉफिट इज 1 लाख बिफोर आईओसी एंड सैलरी बट आफ्टर आईओडी। मतलब 1 लाख रुपए का उसका जो प्रॉफिट है वो सैलरी और आईओसी से पहले है, आईओसी एंड सैलरी पार्ट ऑफ दिस, इससे पहले आया है प्रॉफिट, मतलब ये तो हमारे पास क्लियर पिक्चर है, आईओसी और सैलरी का यहाँ कोई मतलब नहीं। बट आफ्टर आईओडी, आईओडी की इनकम को यहाँ पर ऐड कर चुका है, उसके बाद उसने आपको प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख। आईओडी उसने ऐड क्यों कर दिया भाई यहाँ पर, आईओडी इज पार्ट ऑफ दिस, तो अगर ये ऐड कर चुका है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख में से आईओडी माइनस कर देंगे। हाउ मच इज आईओडी, 3,500, ये हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, ये माइनस करने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा ना बाय आईओडी, बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो आइटम आते हैं हमको उसको शो करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस करके देन आईओडी का अलग से ट्रीटमेंट वापस शो करेंगे यहाँ पर, मतलब ये 35 लेस करके वापस हम यहाँ पर ऐड ही करने वाले हैं।
क्योंकि उसने पीएनएल में इसको ऐड कर लिया, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट विल बी 96,500। देखो फोर्थ केस में भी आपका प्रॉफिट चेंज हो गया, 96,500 होगी। नाउ केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट इज 1 लाख बिफोर आईओसी कमीशन एंड सैलरी, कमीशन आईओसी और सैलरी के पहले ही प्रॉफिट आया, इट्स ओके, बट डेप्रिसिएशन ऑफ 15,000 एंड पीडीडी ऑफ 5,000 इज येट टू बी प्रोवाइडेड। 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आया उसमें ये दोनों चीजें जो कि कहां आती हैं, पीएनएल अकाउंट में आती है, डेप्रिसिएशन और पीडीडी दिया ही नहीं, तो देना है ना, माइनस करना पड़ेगा, मतलब डेप्रिसिएशन और पीडीडी आप माइनस करके प्रॉफिट निकालोगे, तो हाउ मच विल बी, 1 लाख में से हम क्या क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन 15,000 का और 5,000 पीडीडी का, ये दोनों माइनस करने के बाद अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा है वो कितना है, 80,000। तो ये प्रॉफिट की कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चंस में, नॉर्मली ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, मैंने कुछ 4-5 एग्जांपल दिए हैं जिससे कि आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। हमने यहाँ आईओडी का केस भी ले लिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के केस ले लिए, यहाँ का केस भी ले लिया, मतलब 99% मैंने सारे केसेस यहाँ पर समझाए हैं आपको, 1% हो सकता है कोई छूट जाए। तो ये प्रॉफिट की कंडीशन से जो आपको समझते हैं, प्रॉफिट निकाल के देन एप्रोप्रिएशन करना होगा। ओके, सो इसके बाद हम नई कंडीशन पे आते हैं, अब क्या तरीके से, तो ऐड होता है दूसरी चीज। सो नेक्स्ट कंडीशन इज, अब हम नए तरीके पे आ जाते हैं, नया टॉपिक ले लिया हमने, सेम क्वेश्चन है, यहां कंडीशन डाल दिया, ट्रांसफर 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट इज, हमने केस 1 वाला प्रॉफिट ले लिया, हमने डायरेक्ट ले लिया इसको 1,15,000 रुपए, ये आपका प्रॉफिट है और आपको जनरल रिजर्व में 20% ट्रांसफर करने को बोला है। ओके, तो हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया मैंने यहाँ पर, आईओडी विल बी ट्रांसफर्ड इन क्रेडिट साइड, देन आईओसी इन डेबिट साइड 10 and 5 that is 15,000, salary to A 25,000 and commission to B is 12,000, ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ नहीं आएगा बिकॉज हमने इसको प्रॉफिट में कंसीडर कर लिया है कि ये पीएनएल में डेबिट हो चुका है। नाउ व्हाट, अब क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का 20% निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसका 20%, तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो इसका टोटल होता है 1,18,500, इसका टोटल होता है 52,000, ये मैंने लेस किया तो ये कितना आता है 66,500, ये हमारे पास क्या बचा है, अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, अभी यहां मैंने छोटा सा लिखा है, इसको मिटाना पड़ेगा। इसका 20% आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व में डालना है। तो टू जनरल रिजर्व अकाउंट, हाउ मच इट इज 13,300 आई थिंक। ओके, ठीक है, 13,300 होता है इसका 20%, जो कि मुझे कहां डालना है, जनरल रिजर्व में। तो अब ये डालने के बाद मेरे पास प्रॉफिट कितना बचता है, वो मैं डालूंगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी को बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इतना माइनस करके तो हमने निकाल ही लिया था, इसमें से 13,300 और माइनस कर देते हैं, ये 53,200 is the available profit of this capital. This 53,200, ये 53,200 बचा है, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो दोनों में इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है, दोनों को अगर मैं इक्वल बांटता हूं तो दोनों को हिस्से में कितना मिलेगा, आधा आधा कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, होता है 26600, तो 26,600 इसको मिलेगा और 26,600 डी को मिलेगा, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। तो जनरल रिजर्व का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरह से करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नई कंडीशन पे जाते हैं। अब हमने थोड़ा सा कंडीशन और पैटर्न को चेंज किया है, क्वेश्चन वही है। अब क्या कंडीशन है, प्रॉफिट इज 1,15,000, प्रॉफिट इज गिवन एंड प्रॉफिट को बांटने का तरीका, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेजेस बोला जाता है इसको, कि आपको प्रॉफिट
एक पर्टिकुलर रेशो में ही बांटना है, इतना प्रॉफिट इतने रेशो में, इतना प्रॉफिट इतने रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेजेस वाला क्वेश्चन है ये। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज फॉलो, प्रॉफिट इतना है और जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा उसको कैसे करना है, फर्स्ट 40,000 इन 5:3, ए और बी का रेशो यहाँ पर गिवन है, A:B। कितना मिल रहा है 40,000, फर्स्ट 40,000 जो भी प्रॉफिट आया उसमें से पहला 40,000 को इस रेशो में बांटो, उसके बाद जो 20,000 है उसको इस रेशो में बांटो, उसके बाद जो बच जाए उसको 7:6 में बांटो। तो ये आपको प्रॉफिट इन स्टेजेस बता दिए, 3 स्टेज हैं आपके यहाँ पर। तो आपको जितना भी प्रॉफिट आए पहले 2 तो आपको ये कंपलसरी करना है, थर्ड फिर बैलेंस इसमें बांटना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने यहाँ पर उतारा, जो हमने पहले वाला किया है सेम वैसा ही है। पूरा उतारने के बाद अब मैंने यहाँ पर जनरल रिजर्व वाला हटा दिया है। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि इनको माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बचता है। तो कैपिटल अकाउंट कितना बचेगा माइनस करने के बाद, ये मैं माइनस कर लेता हूँ, हाउ मच इट इज 52,000 मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ। तो इट विल बी 66,500 इज माय अवेलेबल प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट बच रहा है। अब इस प्रॉफिट को मुझे इस कंडीशन में बांटना है, इस प्रॉफिट को इन कंडीशन में बांटना है। तो फर्स्ट 40,000 इन 5:3, तो फर्स्ट 40,000 ए को 5 और बी को 3 रेशो में देना है। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई 5/8, हाउ मच इट इज 25,000। और ये हो जाएगा सेम 40,000 मल्टीप्लाई 3/8, हाउ मच इट इज 15,000। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, फर्स्ट में 25 और 15 मिल रहा है, दैट्स इट। देन सेकंड क्या बोला है, 20,000 को इक्वल मतलब 10,000 और 10,000 इक्वल, तो 10,000 होता है आपको पता है। तो ये दो अमाउंट हमने निकाली। अब बैलेंस 7:6 में बैलेंस 40 और 20 गए, पर बैलेंस कितना बच रहा है 6500 इज योर बैलेंस। इसको किस रेशो में करना है 7:6 में, तो 7/13 हाउ मच 3500। किसको मिलेगा 7/13, ए को, तो ए विल गेट 3500 और बचा हुआ 3000 किसका है बी का। तो हाउ मच इज द टोटल अमाउंट, इन तीनों का टोटल कर लीजिए। इसका होता है 28,000 टोटल किया मैंने, और इसका टोटल होता है 500 एंड 38,500। तो यहां पर ए को मैं ट्रांसफर कर दूंगा 38,500 और बी को ट्रांसफर कर दूंगा 28,000। यहां पर ये अमाउंट है। तो आपको क्वेश्चन में जब इस तरह के कंडीशन वाला है तो आपको ये वाला टेबल शो करना पड़ेगा एग्जाम में भी। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किया कैसे है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। तो दिस इज द कंडीशन नंबर 3। अभी हमने पहली कंडीशन में पढ़ा प्रॉफिट की कैसी कंडीशंस आ सकती हैं, कि हमको नेट प्रॉफिट कैसे दिया हो सकता है। सेकंड हमने पढ़ा कि ट्रांसफर करने के लिए जनरल रिजर्व का इतना पार्ट या इसका इतना पार्ट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे दिया। थर्ड में प्रॉफिट हमने स्टेजेस में बांटा। ओके, नाउ अब फोर्थ कंडीशन कैसे आ सकती है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन योर प्रॉफिट इज लेस एंड योर अप्रोप्रिएशन इज मोर। मतलब आपका प्रॉफिट कम आया लेकिन आपके एप्रोप्रिएशन ज्यादा अमाउंट के हो रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन वही है, बस मैंने सैलरी में थोड़ा चेंज किया है। सैलरी 24,000 जो कि पिछले क्वेश्चन में 25 थी, बाकी सेम क्वेश्चन है। प्रॉफिट चेंज कर दिया 35,500, ये कम कर दिया मैंने अप्रोप्रिएशंस। अगर प्रॉफिट इतना होता है तो मैं ये प्रॉफिट यहां पुट करता हूं, आईओडी यहां पुट करता हूं। टोटल मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना होता है 39,000 मैं अप्रोप्रिएट कर सकता हूं। Whereas IOC सैलरी और कमीशन मिला के मेरे पास होता है कितना 52,000, whereas available profit is 39,000। मेरे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं टोटल निकालूंगा कि ए और बी को मिल कितना रहा है इन टोटल ऑफ दिस एप्रोप्रिएशन। तो मैं कैलकुलेट करता हूं ए और बी का अमाउंट। ए को आईओसी मिल रहा है 10,000 और बी को आईओसी मिल रहा है 5,000, दिस इज आईओसी। देन सैलरी ए को मिल रहा है 25,000, बी को नहीं मिल रहा है। ओके, और कमीशन मिल रहा है बी को 12,000, ए को नहीं मिल रहा है। ओके, तो मैंने ये टोटल किया, इसका हो रहा है 35,000
सॉरी 24,000, ओके, यहाँ पर हमने इसको करेक्ट नहीं किया है, इट इज 24, सो इट विल आल्सो 24 एंड इट इज 34, 24 34, ओके, यहाँ चेंज कर दिया हमने, 24 सैलरी है तो सैलरी 24 हो जाएगी। तो अब मैंने कैलकुलेट किया कि ए को अमाउंट मिलना चाहिए था 34 और बी को मिलना चाहिए था 17,000, जो कि 39,000 में पॉसिबल नहीं है बांटना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के रेशो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांटते हैं। किस रेशो में? ये जो रेशो आया मतलब इसके अमाउंट का, जो इसको टोटल अमाउंट मिल रहा था और जो बी को टोटल अमाउंट मिल रहा था वो मिल रहा था 34,000 एंड 17,000। इसी को मैं अगर रेशो में कन्वर्ट करूं तो रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा 3030 माइनस डिवाइड हो गए एंड 17 1s are and 17 2s are, that is 2:1। मैं इस 39,000 को 2:1 में बांट दूंगा। तो 39,000 को मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कोई भी एप्रोप्रिएशन का आइटम ना लिखते हुए डायरेक्ट क्या कर दूंगा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, और इस 39,000 को मैं 2:1 में बांट देता हूं। तो 39,000 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से गया 1, 13 एंड ए को मिलेगा 26,000, बी को मिलेगा 13,000 एंड दैट्स इट। इट इज योर क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो जब आपको अमाउंट दैट योर प्रॉफिट इज लेस एंड योर एप्रोप्रिएशन इज मोर, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, टोटल ए और बी को मिलने वाले पैसे का टोटल करना है, इन टोटल का रेशो निकालना है और इस रेशो में बांट देना है अमाउंट को। अब यहां पर पीएसआर तो इक्वल है, लेकिन हमने इनको प्रॉफिट के रेशो में बांटा है, 2:1 में बांटा है, ओके। तो पीएसआर का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। अगर इसी में एक और कंडीशन में जोड़ दूं, एक कंडीशन क्या है, जो कि अगर ये बोल देता कि दैट ऑल द थिंग्स शुड बी ट्रीटेड एज ए चार्ज, मींस आपका सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड आईओसी शुड बी ट्रीटेड एज ए चार्ज, शुड बी ट्रीटेड एज ए चार्ज अगर हो जाता, तब मैं क्या करता, तो मैं सारे आइटम यहां लिखता, उन सारे आइटम का टोटल कितना था हमें पता है 52,000। इससे पहले हमने क्वेश्चन आईओसी सैलरी एंड कमीशन का टोटल कितना है 52,000, तो ये टोटल 52,000 हमने सपोज यहां पर लिखा हुआ है एज इट इज। अब आपको बोला है कि ये 52,000 इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो अब आपको क्या करना होता, ये 52,000 आप पूरा देते और जो लॉस है वो लॉस पार्टनर में बांट देते यहां पर बाय कैपिटल अकाउंट ए और बी। ये कंडीशन चेंज कर दी मैंने, ध्यान रखना। क्या बोला है, ऑल द थिंग्स शुड बी ट्रीटेड एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब ये सारे आइटम अब आपको देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अगर हमको देने ही देने हैं तो ऑब्वियसली लॉस आएगा, तो लॉस हम ए और बी में बांट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 39,000 लेस 52,000, हाउ मच इट इज 13,000, 13,000 बच रहा है। ये 13,000 हम लॉस इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, जो कि होता है 6,500 और 6,500। तो यहां पर आज हमने 4 से 5 कंडीशन वाले क्वेश्चन कर लिए। 4 से 5 हमने फर्स्ट हमने कर लिया प्रॉफिट की कंडीशन, सेकंड देन जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर किया, देन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेजेस किया, देन एप्रोप्रिएशन इज लेस देन प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिया। और उसके अंदर भी हमने दोनों कंडीशन कर ली है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है तो हम ऐसा करेंगे, नहीं बोला है तो हम उसका रेशो निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल पोर्शन इज वेरी क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन ए कमेंट बॉक्स। और देखते रहिए टॉप नॉच कॉमर्स, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।